रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं आपको देसी फैमिली देसी किचन। आज हम जनाब बना रहे हैं वेजिटेबल चिकन कबाब। बहुत मज़े के। बच्चे सब्जियां नहीं खाते, किस तरीके से खिलाएं उनको, क्योंकि सब्जियां तो बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से खिलाएं इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े से चिकन और सब्जियां डाल के कबाब मज़ेदार मैं आपके सामने बनाऊंगी। क्या जाएगा, 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया। इसके अंदर चला जाएगा प्याज। प्याज को मैंने बारीक लच्छों में काटा है, और थोड़ा सा हाथ में अगर आप मसल लें ना तो यकीन करें जो सारा अकेला अकेला हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ज़्यादा नहीं करना, कलर नहीं कोई देना, सिर्फ इसका कच्चापन हमने ख़त्म करना है। ठीक है, सिर्फ 1 से 2 मिनट, कोई ब्राउन नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिर्फ कच्चापन इसका ख़त्म करना। ठीक हो गया जी। मैं इंशाल्लाह ताला इसको करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अच्छा जी, प्याज हमारा हो चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म कर दिया। ठीक है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए। ठीक है, एक कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच चला जाएगा जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा सा रखना है ताकि मुंह में जो आए तो मज़ा ही आ जाए। ठीक है, इसकी करते हैं बुनाई लहसुन अदरक की, ताकि ये भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसकी कच्चीपन जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, लहसुन मेरा भून चुका है। आधा चम्मच डालूंगी हल्दी, और तकरीबन आधा चम्मच मैं डालूंगी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये चला जाएगा, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। और आधा चम्मच मैं कूटी हुई मोटी लाल मिर्च डालूंगी, और आधा चम्मच मैं तकरीबन सुरख मिर्च डालूंगी। ठीक है, आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखना है। ठीक है, और आधा चम्मच तकरीबन मैं नमक इसमें डालूंगी। जनाब ये गए हैं मसाले। मसालों को थोड़ा सा हम लोग करते हैं इस तरीके से ताकि थोड़ा सा भून जाए, क्योंकि मसाले अगर कच्चे रह जाएँ तो गले ख़राब होने का अंदेशा होता है। मसाला हमारा जनाब भून चुका है। अभी इसमें डाल देंगे 1 कप मेरे पास कद्दूकश की हुई गाजर है, जिसमें मान रही ये चली गई है। चला गया बंद गोभी बारीक काटी हुई है। ठीक है, इसको करते हैं हम लोग मिक्स। अच्छा जनाब, गाजरें हमारी और गोभी हो गई, इनको ज़्यादा गलाना नहीं, सिर्फ इसका पानी सोगे करना है, बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बनाना। और 1 कप मैं डाल दूँगी क्रश की हुई चिकन। ठीक है, चिकन को क्या किया, मैंने बॉईल कर लिया, काली मिर्च और नमक डाल के अच्छी तरह इसको 10 से 15 मिनट बॉईल कर लिया। बॉईल करके इसको मैंने क्रश कर लिया, रेशेस बना लिए हैं ताकि अच्छी तरह इससे हो जाए। अच्छा जनाब, मेरे पास जो जखनी थी जिसमें मैंने अपना चिकन बॉईल कर लिया था, थोड़ी सी जखनी मैंने बचा ली थी। इसके अंदर 2 बड़े चम्मच, जिससे चावल खाते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल के इसको मिक्स कर लिया। और जनाब अब क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसको करेंगे मिक्स, ताकि आपको पता है कॉर्नफ्लोर गाढ़ा करता है, ये एक किस्म की जूसी बन जाएंगे, मज़ेदार बन जाएंगे, क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर मैंने इसके अंदर डाला है वो बाइंडिंग के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ठीक है जनाब, 1 कप मेरे पास आलू है, ये भी कद्दूकस किए हुए मैंने क्रश कर दिए थे ताकि अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँ। मैं इंशाल्लाह इसको मिक्स करती हूँ फिर आपको। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैंने कर लिया। जो कॉर्नफ्लोर डाला उसको अच्छी तरह से आप 3 से 4 मिनट भून लें ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कच्चा कच्चा आपको लगे ना। ठीक हो गया, नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। अब मैं जनाब इसमें डालूँगी 1 चम्मच काली मिर्च। ठीक है, थोड़ी सी ये भी डाल लें, ये डालें। इस मसाला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया। अभी जनाब हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे ठंडा। ठंडा जब अच्छी तरह हो जाए इसके कबाब बनाएंगे, फिर मैं धनिया और सब्ज़ मिर्च डालूंगी। ठीक है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, लेकिन मेरे पास 3-4 मिर्चें थी, और जनाब ये इतनी कड़वी नहीं है, तो बाकी रह गया धनिया इंशाल्लाह ताला जब ठंडा हो जाए फिर मैं डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। जी, तवे पे ऑयल मैंने डाल लिया, फ्राई पैन में तल लें, तवे पे तलें, मुझे तवे पे इजी लगता है, मैंने इस पर कर लिया। ठीक है, कबाबों में धनिया मिक्स करके अच्छे से मैंने बना लिया। अभी इंशाल्लाह ताला क्या करेंगे, अगर आपने ज़्यादा क्रिस्पी बनाने हैं तो आप ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं, अंडे में डिप करें, ब्रेड क्रम्स लगाएं और कर लें ज़्यादा। ठीक है, लेकिन मैं अभी इसी तरह करूँगी। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मेरा गर्म है, बस हल्की आंच पे इसको मैं कर रही ताकि कच्चा सा कलर आ जाए।
और ये बहुत मज़े के बनने वाले, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला करूँगी 2 से 3 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट लगे हैं कबाबों को तलने के लिए, क्योंकि हमने सिर्फ इसको कलर ही देना था और कुछ नहीं देना था। अभी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ, ये सारे निकाल के। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह वेजिटेबल चिकन कबाब मेरे तैयार हो गए, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। ठीक है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। अपना ढेर सा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। आपके हमेशा अच्छे फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, दिल को खुशी मिलती है। इसी के साथ एंड करती हूँ। देसी फैमिली देसी किचन को दिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह हाफिज़।